लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में। स्टैंडर्ड लिखना है। नाम लिखना है एंड स्टैंडर्ड लिखना है। अटेंडेंस लिखो फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। रिद्धि गुड मॉर्निंग। स्वरा स्वरा यू न्यू। जिज्ञासा Yes, teacher. यस गुड मॉर्निंग। ऑफ योर माइक। Good morning. ओके तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे। सबको मेरी प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है? चैट बॉक्स में मैसेज करो। ऑल ऑफ यू कैन सी माय प्रेजेंट स्क्रीन। हिंदी के स्वर है, उसके बाद हिंदी के व्यंजन। वर्णों को चित्र से मिलाए। दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है पूरा। और सेंटेंस वाक्य कैसे बनाते हैं वो भी सीखा है। मतलब सहज सरल वाक्य बनाना सीखा है हमने लास्ट क्लास तक। ओके ये भी सीखा चित्र की सहायता से वाक्य बनाए। मतलब जो चित्र दिया है उसको पहचानना है और वो वाक्य पूरा करना है। ओके जहाँ पे वो डैश दिया है वहां पे कुछ लिखना है। ओके रतन घर घर चल पाठ तीसरा ये भी कंप्लीट किया है हमने। और पापा आए पाठ चौथा ये भी कंप्लीट हुआ है हमारा। तो आज हम सीखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है और 16 पेज नंबर सबको क्लियर है फर्स्ट स्टैंडर्ड। चैट बॉक्स में लिखो 16 पेज पार्ट चौथा। यहाँ तक सबको अच्छे से आ रहा है, सबको समझ रहा है? रिद्धि यस ओके। रुंजी आज नहीं आई है। ओके ओके हम उसके बाद का स्टार्ट करेंगे। खाली स्थान में आ की मात्रा, काना मात्रा मतलब लगाकर शब्द को पूरे पूरे करे और जोर से पढ़े। आ की मात्रा काना लगाकर शब्द को पूरे करे और जोर से पढ़े। जैसे हमने अभी तक दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, चार अक्षर वाले शब्द सीखे हैं। तो अभी अ आ की मात्रा काना लगाने वाले आ की मात्रा के शब्द काना लगाकर पढ़ना है हमें और जोर से मात्रा लगाकर पढ़ना है। जैसे ये है पहला शब्द सबको दिख रहा है, दल है पहला शब्द। क्या है? द ल। तो काना कहाँ लगाना है? मात्रा आ की मात्रा कहाँ लगानी है? यहाँ पे डैश दिया है, द के बाद दिख रहा है सबको। तो वहां पे डैश, डैश दिया है वहां पे हम मात्रा लगाते हैं। तो क्या बन जाता है वो? दाल। क्या बनेगा वो? दाल। कौन सा शब्द बनेगा वो? दाल। ओके दूसरा, दूसरा शब्द है, हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे। यस दूसरा शब्द डल ल। ड ल। तो मात्रा कहाँ लगाना है? वहां पे हमें डैश दिया है, एक छोटी सी डैश निकाली है ड के बाद। वहां पे हमें आ की मात्रा लगानी है, मतलब काना लगाना है। जैसे डाल, डाल, डाल। पेड़ की एक डाल
होती है फांदी, त्याला हिंदीमध्ये डाळ असं म्हणतात. तीसरा शब्द है क न. क न. आ की मात्रा कहाँ लगाना है? क के बाद. आ की मात्रा कहाँ लगानी है? क के बाद. तो क्या हो जाता है वो? का न. क्या हो जाता है वो? का न. नेक्स्ट उसके बाद है प न. उसके बाद क्या है? प न. और प के बाद आ की मात्रा लगानी है. प के बाद आ की मात्रा लगानी है. क्या हो जाता है वो? पाड़. प के बाद आ की मात्रा लगाए तो वो हो जाता है पा न. अच्छे से ध्यान देना है, मैं जो पढ़ रही हूँ, जो सिखा रही हूँ, तो आपको बाद में वापस वही शब्द दोहराने हैं. वापस आपको वही शब्द रिपीट करने हैं, बोलने हैं. ओके. पाड़. इसके बाद शब्द है क. 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 तो यहाँ पे आ की मात्रा दो बार लगानी है दोनों क के बाद. तो क्या हो जाता है वो? का. का. क्या हो जाता है वो? का. का. नेक्स्ट. नेक्स्ट शब्द है द. 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 तो दोनों द को आ की मात्रा लगाया जाए तो क्या बन जाता है वो? दा. दा. आ की मात्रा का उच्चार दा. का. आ. आ आना चाहिए. आ की मात्रा है वो. स्वर आ ई हमने सीखा, तो ओ के बाद आता है आ. तो आ की मात्रा मतलब काना लगाकर वो शब्द को आ, जो भी स्वर व्यंजन हो उसको मात्रा, आ की मात्रा लगाने के बाद उसके बाद वो व्यंजन के बाद अ ऐसा उच्चार आना चाहिए. जैसे द. द. ये हमने सरल शब्द से अक्षर से पढ़े द. द. और द को आ की मात्रा लगाया जाए तो वो हो जाता है दा. दा. द के बाद हमने आ की मात्रा का आ का जो उच्चारण है वो जोड़ दिया तो वो हो जाता है आ. आ. जैसे दा. दा. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट अक्षर है, व्यंजन है भ. ल. भ. ल. अभी दोनों अक्षरों को आ की मात्रा जोड़ी जाए तो क्या हो जाता है वो? भा. भ को आ की मात्रा भा और लो को आ की मात्रा ला. भ को आ की मात्रा भा, ल को आ की मात्रा ला. अभी कौन ज्वाइन हो रहा है? यस, कौन बोल रहा है? बोलो. प्रेजेंट स्क्रीन नहीं दिख रही है? सबको नहीं दिख रही है? चैट बॉक्स में मैसेज करो. सबको ही नहीं दिख रही है या सिर्फ जिज्ञासा को नहीं दिख रही है? चैट बॉक्स में मैसेज करो. मैंने पूछा था पहले ही, मेरी प्रेजेंट स्क्रीन शेयर स्क्रीन दिख रही है? सबको दिख रही है बेटा? दिख रही है? यस, रिद्धि को तो दिख रही है. स्वरा, आपको प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है मेरी? रिद्धि का माइक शुरू करो एक सेकेंड के लिए. रिद्धि. स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही है? ओके वेट. ब्लैक.
मैं लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, तो मेरे प्रेजेंट स्क्रीन का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। यस, गुड मॉर्निंग सबको। आवाज क्लियर है मेरा? साउंड क्लियर है? वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में मैसेज करो। ओके, अभी सबको प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है? अभी सबको फोर्थ स्टैंडर्ड की बुक दिख रही है प्रेजेंट स्क्रीन पे? स्वर, व्यंजन, चैट बॉक्स में मैसेज करो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या क्या लिया है? आ की मात्रा के शब्द हम सीख रहे हैं। पेज नंबर 17। दिख रहे हैं सबको शब्द? दिख रहे? चैट बॉक्स में और एक बार मैसेज करो। ओके, चलो। खाली स्थान में आ की मात्रा का ना लगाकर शब्द पूरे करे और जोर से पढ़े। ये शब्द हम ले रहे थे। जैसे पहला शब्द है द, ल, द, ल। द के बाद आ की मात्रा लगाया जाए तो वो उसका उच्चारण होता है दा, ल, दा, ल। नेक्स्ट दूसरा शब्द है ड, ल, ड, ल। और ड के बाद आ की मात्रा लगाया जाए तो वो हो जाता है डा, ल। क्या हो जाता है वो? डा, ल। तीसरा शब्द है नेक्स्ट है क, न, क, न। क के बाद आ की मात्रा लगानी है हमें और उसका उच्चार हो जाता है का, न, का, ण। नेक्स्ट नेक्स्ट है प, न, प, न।
प के बाद आ की मात्रा लगाया जाए तो उसका उच्चार हो जाता है पा ण। पा ण। उसके बाद है क क। दोनों शब्दों को आ की मात्रा लगानी है, दोनों अक्षरों को, तो उसका उच्चारण हो जाता है का का का। आ की मात्रा मतलब जो भी व्यंजन हो उसके बाद आ ऐसा स्वर लगाकर ही उस व्यंजन का उच्चार करना चाहिए हमें। जैसे द ये व्यंजन है। द द अक्षर है ये। तो द को आ की मात्रा लगाया जाए तो क्या उच्चारण हो जाता है दा 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 दा। उसके बाद है Hello, teacher. Skin यस not disturbed. अगेन। Yes, teacher. अभी दिख रही है? नाउ इट इज विजिबल। अभी सबको प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है? चैट बॉक्स में मैसेज करो। ओके, चलो फिर कहाँ तक दिखे आपको शब्द? हम दूसरे लाइन पे है। जैसे दा दा। उसके बाद है भ ल। भ को आ की मात्रा लगाया जाए और ल को आ की मात्रा लगाया जाए तो उसका उच्चारण हो जाता है भा ला। क्या उच्चारण हो जाता है? भा ला। उसके बाद है क ल। उसके बाद है क ल। क को आ की मात्रा लगाया जाए और ल को आ की मात्रा लगाया जाए तो का ला का ला। समझ रहे सबको? शब्द समझ रहे? शब्द को आ की मात्रा लगाकर कैसे पढ़ना है वो समझ रहा है? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। ओके। स्वरा है क्लास में? स्वरा इज न्यू नो? Yes, teacher. यस, आपको समझ रहा है बेटा? Yes. ओके, नाउ ऑफ योर माइक। नेक्स्ट उसके बाद है स व न। स व न। स के बाद हमें आ की मात्रा लगानी है, वो उसका उच्चारण हो जाता है सा व न। सा व न। नेक्स्ट उसके बाद है क ज ल। क के बाद आ की मात्रा लगानी है, क के बाद आ की मात्रा लगानी है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? का ज ल। क्या उच्चारण हो जाता है? का ज ल। तीसरी लाइन। तीसरी लाइन मैं पढ़ रही हूँ। ब द ल। ब द ल। और यहाँ पे हमें हमें बताया गया है कि ब के बाद आ की मात्रा लगानी है। ब के बाद आ की मात्रा लगानी है तो उसका उच्चारण कैसे हो जाता है? बा द ल। बा द ल। अच्छे से सुनना है और ध्यान देना है, तभी आपको पढ़ने को शब्द आएंगे। ओके, इसका उच्चारण क्या हो जाता है? बा द ल। नेक्स्ट उसके बाद च व ल। और च के बाद आ की मात्रा लगानी है। च के बाद आ की मात्रा लगानी है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? चा व ल। क्या हो जाता है उच्चारण? चा व ल। ओके, नेक्स्ट त ब ल। त ब ल।
और हमें ल के बाद आ की मात्रा लगाने को बोला गया है। तो ल के बाद आ की मात्रा, तो उसका उच्चारण कैसे कैसे हो जाएगा? त, ब और आ। त, ब, ला। त, ब, ला। ल के बाद आ की मात्रा ला, ला। नेक्स्ट इज ग, ह, ण। ग, ह, न। न के बाद आ की मात्रा लगानी है, तो उसका उच्चारण कैसे हो जाता है? ग, ह, ना। ग, ह, ना। ओके। नेक्स्ट ब, ह, न। ब, ह, न। न के बाद आ की मात्रा, तो उसका उच्चारण हो जाता है ब, ह, ना। उच्चार क्या हो जाता है? ब, ह, ना। ओके। नेक्स्ट रिद्धि का माइक शुरू करो। Yes, teacher. यस बेटा, फोर्थ लाइन पढ़ो। फोर्थ लाइन का फर्स्ट शब्द अक्षर पढ़ो, शब्द पढ़ो। भ भ नहीं है ये, फोर्थ। प, प, व, न। पढ़ो। भ न न प व न। न। ओके, प के बाद आ की मात्रा लगाकर पढ़ो। भवन प के बाद आ की मात्रा, तो क्या हो जाता है उसका उच्चारण? पा। पा तो पढ़ो, पा, व, पा न। न व, पावन यस। ओके, गुड। नेक्स्ट पढ़ो। आप ट्राई करो तो आपको आएगा। अ, ल, हम्म। ल स हाँ, तो अ के आ बाद, हाँ, ल हम्म। स गुड, आलस गुड। नेक्स्ट पढ़ो। ब हम्म। च ज ज है वो। हम्म। ल ल हम्म। बाजार बा, जा, र। बाजार बा के बाद भी आ की मात्रा लगानी है, ब और ज के बाद भी आ की मात्रा लगानी है। नेक्स्ट लास्ट पढ़ो ये। ब हम्म। ह गुड। ल ओके, और आ ब की मात्रा लगा। ब ह ल बा अ के बाद आ की मात्रा लगानी है, तो ब, हा, र। ब हा ल यस, गुड। नेक्स्ट पढ़ो। ज न ये लास्ट बाहर। अभी बहार हो गया और बाहर, ये अलग ब अलग शब्द है। भा भार यस, गुड। ऑफ योर माइक। नेक्स्ट स्वरा का माइक शुरू करो। यस यस, ये लास्ट लाइन में जो शब्द है वो पढ़ना आप ट्राई करोगे? यस टीचर यस, आई विल हेल्प यू ऑल्सो। स्टार्ट। बोतलो वो नहीं, ये लास्ट वाला जो लाइन है, भ, ग, व, न। वो आपको ब्लर दिख रहा है, वो बहुत ही ब्लर हो गया है। भ, ग, व, न। व के बाद आ की मात्रा लगानी है, तो वो जाता है भ, ग, वा, न। भ, ग, वा, न। ये स, र, क, र, ये पढ़ो आप। चलो, आ की मात्रा लगाकर पढ़ो। आलस ओके, उसके नीचे जो है वो पढ़ो।
बोलो। क्या पढ़ा आपने? मिस स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, अभी दिख रही है सबको। दिख स, रही। र, क, र और का, क के बाद आ की मात्रा लगानी है, तो वो हो गया स, र, का, र। क्या हो गया वो? स, र, का, रो। र। यस, गुड। नाउ ऑफ योर माइक। यस। ये लास्ट दो शब्द कौन पढ़ेगा? चैट बॉक्स में लिखो। वल्लभ, वल्लभ का नाम है। वल्लभ का माइक शुरू करो। जानवर। यस, आ की मात्रा लगा के जा, न, वर। और उसके बाद दो लगाना। दा। हाँ। दाह। का एक। हाँ। ब। खो आहे ना. ख. काना लो. हा. आणि न ला काना. हा. मग काय येईल तो? दाखखाना. दाखखाना. यस, गुड गुड। ऑफ योर माइक बेटा। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या करना है? ये जो आ की मात्रा के जो शब्द है वो पढ़ने हैं। ओके, पढ़ने हैं और लिखने हैं। ओके, रिद्धि, स्वरा। समझ में आया क्या करना है? ये जो शब्द दिए गए हैं आ की मात्रा के शब्द, वो लिखने हैं। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ में आया क्या करना है? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, स्टार्ट राइटिंग नाउ। सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड हमने फर्स्ट कविता कंप्लीट की है। सेकंड पार्ट सच्चा विद्यार्थी, वो कंप्लीट किया है। उसका जो स्वाध्याय था वो भी पूरा कंप्लीट किया है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? सेकंड स्टैंडर्ड, आज हम नया पाठ, पाठ तीसरा, वो शुरू करेंगे। ओके, क्या तीसरा पाठ का नाम है, शीर्षक है नकल की अटकल। नकल सबको पता है, नकल करना, एक दूसरे की नकल करते हैं, मतलब पहले जैसा कर रहा है वैसा ही कृत्य, कृति, आकृति दूसरा बनाएगा तो उसको नकल कहते हैं। नकल की अटकल। सबको प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है? सबको लेसन दिख रहा है? पाठ दिख रहा है सबको? चैट बॉक्स में लिखो।
प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? पाठ दिख रहा है? ओके, नो ऑफ योर माइक। अभी मैं पाठ पढ़ रही हूँ, सब लोग ध्यान दोगे अच्छे से। ओके, अक्कल की अटकल। एक नाई था। नाई सबको पता है। नाई मतलब जो अ, दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी करता है आदमी लोगों की। एक नाई था, वह गांव से शहर जाने वाले सड़क की किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करता था। आते जाते लोग उससे हम हजामत बनवाते थे। एक नाई था, वो कहाँ बैठता था नाई हजामत करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए? वहां वह गांव से शहर जाने वाले सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ बैठता था। और आते जाते लोग उससे हजामत बनवाते थे, मतलब दाढ़ी बनवाते थे। इस तरह सुबह से शाम तक वह अपने खर्चे के लिए अच्छे पैसे कमा लेता था। वो यही काम करता था नाई, हजामत बनाने की। और हजामत बनाने के बाद लोगों से थोड़े बहुत पैसे लेता था और वह अपनी कमाई करता था। वह न वर्ष से डरता था, न अंधी से डरता था, न ओलों से और न तूफान से डरता था। वह किससे भी नहीं डरता था। वो नाई था, वो वर्षा हो तभी भी आता था काम करने, अंधेरे हो गया तब तब जाता था, कभी देर हो जाए तब अंधेरे से भी नहीं डरता था, तूफान से भी नहीं डरता था वो। और वह अपना अच्छा काम करता था। वह डरता था तो केवल एक बंदर से। किससे डरता था वो? एक बंदर से, जो पास के ही पेड़ पर रहता था। वो बंदर पास के ही पेड़ पर रहता था। बंदर की यह बुरी आदत थी कि वह हर काम में नाई की नकल करता था। बंदर की एक बुरी आदत थी, वो हर काम नाई की नकल करके करता था। मतलब नाई कैसे कर रहा है, कैसे दाढ़ी बना रहा है आते जाते लोगों की, उनकी नकल, उसकी नकल वो बंदर करता था। और वो आदमी, वो नाई, उस बंदर से डरता था। किसी मुसाफिर का जब नाई करता बाल कटाई, तभी बंदर यहाँ से सिर पर बंदर करता लकड़ी की घिसाई। मतलब एक कहा गया ये। हाँ। उस नाई की तो जो बंदर नकल करता था, जैसे करता था वो नाई, वैसे वही बंदर करना चाहता था। जब नाई किसी की दाढ़ी मुड़ने लगता तो बंदर ही अपनी बंदरिया के मुंह को हाथ से मिलाकर उस पर लकड़ियां फेरने लगता था। मतलब जैसे नाई उसके उस तरह से, उसके ब्लेड से, जैसे एक हाथ आदमी की दाढ़ी बनाने लग गया, वैसे ही वो बंदर अपने बंदरिया को लेकर और एक काठी का टुकड़ा लेकर, एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस बंदरिया की दाढ़ी बनाने का ऐसे एक्टिंग नकल करता था। जब नाई किसी आदमी से मूछें छाटता तो बंदर भी अपने बंदरिया के मूछें छेड़ता, भले ही वह मुंह पर मूछे का भी बाल ना हो। मतलब बंदरिया को कहाँ से मूछे आए? बंदरिया को तो मूछे ही नहीं रहती। पर जब नाई एक हाथ आदमी की मूछे बनाता था, तो वैसे ही उसकी नकल करते करते वह बंदरिया के मूछे छेड़ता था। मतलब
निकालने की कोशिश करता था। सबसे अधिक आनंद तो तब आता जब नाई चिमटी से किसी मुसाफिर के कान के बाल निकालता था। सबसे आनंद कब आता था? जब नाई अपके उसके पास एक चिमटी रहती थी, उस चिमटी से कान के बाल निकालता था। तब नाई निकाल कर करने करके बंदर सचमुच अपने बंदरिया की कान उठाकर से बाल खींच कर डालता था, और बंदरिया बहुत ही चिड़ चपड़ करती थी। किंतु बंदर अपनी हर मुट्ठी करके छेड़ता था, और बंदर उसको बंदरिया को बहुत छेड़ता था। जैसे नाई करता था वैसे करने की वह कोशिश करता था, इसलिए बंदरिया को बहुत तंग करता था। बंदर यही लीला देखकर नाई भी मुस्कुराता, और मुसाफिर भी। बंदर की यह लीला देखकर, मतलब बंदर जैसे कर रहा है नाई जैसे कर रहा है वैसे बंदर करता था, वही देखकर नाई और वह उसके पास उसके सामने जो मुसाफिर बैठा रहता था, जो आदमी बैठा रहता था, वो दोनों ही इसका लुत्फ उठाते थे, मजा उठाते थे। यहाँ तक तो नाई की नकल नई को पूरी नहीं लगती थी, किंतु जब नाई दोपहर की अपने सामान रख के पानी पीने या अथवा किसी कार्य से जाता था, तो बंदर नीचे उतर कर नाई के शीशे में मुंह नाई के शीशे में देख मुंह मटकाता था, और उठल पुठल कर देखता था, और कभी पटकन दौड़ते हुए, कभी कांधी खींच ले जाता। किसी प्रकार बंदर रोज कई न कई उधम मचा ही रहता था। इस कारण नाई बहुत परेशान रहता था। मतलब अ, नाई अपना काम होने के बाद दोपहर के वक्त कुछ पानी पीने या फिर किसी काम से कार्य से थोड़ा दूर जाता था, तो उसी दौरान बंदर झाड़ से नीचे आकर उसके सामान के साथ छेड़खानी करता था। मतलब आईना निकालता था, उसके पास जो भी सामान हो वो इधर उधर सब फैल कर रखता था, सब देखता था, सब बार बार निकालता था। ऐसा बंदर नाई को परेशान करता था। उसने एक उपाय सोचा। एक दिन नाइन जब देखा कि कोई मुसाफिर हजामत बनाने नहीं आ रहा, तो उत्तर उस्तारा निकालकर अपने गले के चार ओर फेर कर बहाने करने लगा। मतलब एक दिन नाई बैठा था और कोई मुसाफिर उसके पास आया नहीं था दाढ़ी बनवाने, हजामत करने के लिए। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ कि एक वस्त्रा निकालकर अपने ही गले के चारों ओर फेरता था और कुछ बहाना करने लगा। वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ बंदर नाई की एक एक प्रक्रिया बड़े ध्यान से देखता था। मतलब वृक्ष पर बैठकर, वो झाड़ पर बैठकर बंदर सब देखता था कि नाई करता क्या है, कैसे करता है, क्या करता है, हजामत बनाता है, किधर जाता है, ये सब वह अच्छे से देखता था, और वैसे ही करने की कोशिश करता था, वैसे ही उसकी नकल करता था। तो आज तक उसने नाई को दूसरे की हजामत करते देखा था, इसलिए वह अपनी बंदरिया की हजामत बनाता था बार बार। मतलब बार बार ही अपने बंदरिया को परेशान करता था, क्योंकि नाई के पास तो मुसाफिर लोग आते थे दाढ़ी बनाने, हजामत करने के लिए। बंदर के पास कौन जाएगा? तो वो अपने बंदरिया की हजामत बनाता था, उसको तकलीफ देता था। आज उसने नाई अब देखी थी कि नाई अपने गले पर उस तरह फेरा था, इसलिए वह भी अवसर ढूंढने लगा कि कब नाई उधर जाए और वह उस तरह उठाकर अपने गले से फेर ले। तो यह सुबह बंदर ने देखा था नाई ने क्या किया। उस तरह लेके अपने ही गले के
इधर उधर घुमाने लगा, बाल काटने लगा। ऐसे बंदर ने देखा था अच्छे से। तो बाद में नाई जैसे गया पानी पीने या फिर कुछ काम से, उधर ही सब सामान उसका छोड़कर, तभी नाई ने जानबूझकर उस तरह बाहर रख दिया था और पानी पीने कुछ दूर जाकर एक वृक्ष की आड़ में खड़ा हो गया। नाई ने क्या किया, जानबूझकर, उसको पता था ये सब बंदर ने देखा है, तो उसने जानबूझकर उस तरह बाहर ही रखा और पानी पीने के कार्य से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छुप गया। नाई को गए देखकर बंदर नीचे उतरा और उस तरह खोलकर पूरे जोर से अपने गले के चारों ओर फेरने लगा। जैसे नाई ने फेरा था वैसे ही फेरने लगा। जिस प्रकार नाई ने जोर का दिखावा करके उस तरह चलाया था, उसी प्रकार बंदर ने सचमुच का जोर लगाकर उस तरह अपने गले के चारों ओर फेरा। उस तरह फिरते ही बंदर का गला कट गया। उस तरह को तो उस तरह को धार रहती थी उससे, वह दाढ़ी बनाता था, हजामत बनाता था। तो नाई ने क्या किया, कुछ जोर नहीं लगाया बट ऐसे एक्टिंग किया, नकल किया कि बहुत जोर लगाकर उसने उसके गले के चारों ओर घुमाया। तो बंदर ने सचमुच का जोर लगाकर अपने गले के चारों ओर वह उस तरह फेरा और बंदर का गला कटकर बंदर का गला कट गया। नाई ने नाई ने दूर से ही यह दृश्य देखा और कहा, बिना विचार किए नकल करने के हानि होती है। तो ये बिना विचार, कुछ सोच नहीं किया, कुछ विचार नहीं किया, बंदर ने कुछ सोचा नहीं, और नाई ने जैसा किया वैसे बंदर ने भी किया। तो वो क्या हो गया, वैसे ही बंदर ने किया तो बंदर का गला कट गया। तो इससे कि हमें क्या सीख मिलती है? पाठ समझ में आया सबको? सेकेंड स्टैंडर्ड, वल्लभ जिज्ञासा। पाठ समझ में आया? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। दूसरा कर रहा है वैसे ही करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ सोच विचार करके हमें अपना काम कार्य अच्छे से करना चाहिए। ओके, चलो अभी आप लोग एक एक पैरा पाठ का पढ़ेंगे। फर्स्ट वल्लभ, वल्लभ का माइक शुरू करो। जल की हेडकर पढ़ो। काय वाच वर वाच वर काय एक एक काय झालं का ना ना ओलट कानावा कुठे योगा आहे आणि नंतर पुढं काय आहे ही आहे ना हा मग एक नाही नाही हा झालं का ना हा हा पुढचं आहे. व ह हा व ह झालं का ना हा दिसा गा आणि उमा वहगाव वहागाव वह गाव आहे बघ वहगाव हा सहला ना सह सहला एक माता सहा सहा कुठं से ऐकी माता काय श हा हा र हा
चल चल जो लगाना जा ना न लेकाना ने टीचर पे स्क्रीन दिसत नाही. हाँ एक सेकंड. हॅलो हाँ वेट मिनट. अभी दिख रही है सबको प्राइवेट स्क्रीन. मला मात्र नहीं. यस यस. जा जा ना नी मम्मी वाच. हा कुठे बोला ओके. वा वाच ना नीट. ओके. यो बघ ना जाने वाली. जाने वाली. हा तू वाच. दिसतंय हे बघ. हा तर द क चलो एक मात्रा की के प्लांटिंग की लेखनाना रल एक मात्रा ने रे रे हा पटापट वाच. व कुठे आहे बघ काय ई ए ए क ओके बोला वेलांटी पी प ल पीपल के पेड़ के के प हा नको सांगू वाचू दे मला. पेड ड आहे ना तो. ड पेड जो काय के हा बस के हा नला वेलांटी नी हा बोला काय ता चे छे हा बल दोन मात्रा हो बाई बोला का ना पहा आठ क र त लेखनता करता स्व तो ओके रुक बेटा. रुको रुको रुको. बाद में पढ़ना हम आगे देखते हैं. ओके घर पे पढ़ लेना. अभी हमारे पास टाइम कम है. सबको पाठ समझ में आए. हम शब्दार्थ पढ़ते हैं. मैं शब्दार्थ पढ़ती हूँ. सब लोग ध्यान दोगे. नाई बाल कटाने वाला. नाई नाई का मीनिंग है बाल कटाने वाला. बनाना अच्छा. ट्रैवल रहते हैं यहाँ इस गांव से उस गांव या फिर गांव से शहर जाते हैं.
वह राही या फिर यात्री भी उनको कहते हैं। छाटना और उद्यम का, और एक मैंने बताया कि मतलब एक वस्तु है एक जगह पे अच्छे से रखी हो तो वो इधर उधर पूरा फैला के रखना, उधम मचाना। अवसर, अवसर, मौका, मतलब कुछ करना हो उसका मौका चाहिए हमें, मतलब कुछ करने का अवसर चाहिए, टाइम चाहिए। अवसर, मौका। दृश्य, नजराना, दृश्य, नजराना, मतलब शाम को बहुत हवा चल रही है, कैसा दृश्य बन गया है, नजराना बन गया है। पूरे बादल आ गए हैं, आसमान में पूरे बादल छा गए तो हम बोलते हैं ना कैसा दृश्य हो गया है, नजराना हो गया। वृक्ष की आड़ में, वृक्ष के पीछे या फिर छिपकर। वृक्ष की आड़ में, वृक्ष के पीछे, पीछे से देखना, छिपकर देखना। बहाना, बहाना, आवाज, सॉरी, अवास्तविक बात, अवास्तविक बात, बहाना, मतलब कुछ बहाना बनाना, कुछ रीजन देना, कुछ भी कि मुझे ये बहाना चाहिए, उधर जाना है इधर जाना है, ऐसा कुछ भी रीजन देना। उस तरह जिससे दाढ़ी, मूछ आदि साफ किया जाता है, जिस उस तरह जिससे दाढ़ी मूछ साफ किया जाता है, और जिसको धार रहती है, तेज धारे वाला वस्तु। शब्दार्थ समझ में आए, पाठ समझ में आया सबको? बॉक्स में लिखो। तेरा मेरा वॉइस, जो शब्द हमने सीखे, आ की मात्रा, आ की मात्रा के शब्द जो सीखे वो ही लिखने हैं वापस होमवर्क में। और सेकंड स्टैंडर्ड पाठ तीसरा, पूरा पाठ अच्छे से पढ़ना है और शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, पूरा पाठ अच्छे से पढ़ना है और शब्दार्थ लिखने हैं। समझ में आया सबको होमवर्क? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, रिद्धि, जिज्ञासा, स्वरा। यस टीचर। ओके, होमवर्क समझ में आया बेटा आपको? यस टीचर। ओके, गुड। ओके माय बेटा, तो सेकंड स्टैंडर्ड देखते हैं हम। मौखिक प्रश्न उत्तर देखेंगे। नाई कहाँ बैठकर हजामत बनाता था? नाई कहाँ बैठकर हजामत बनाता था? हमने अच्छे से पाठ पढ़ा है, सीखा है। पाठ के शुरुआत में ही हमें बताया गया है, एक नाई था, वह गांव से शहर जाने वाले सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठता था। ऐसे लिखना है। ओके, वो नाई गांव से शहर जाने वाले सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करता था। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? नाई किससे डरता था? नाई किससे डरता था?
में लिखने हैं और ये शब्दार्थ भी लिखने हैं। Okay, now all of you can leave the class, left the class. Yes, teacher. Bye, teacher. Thank you, teacher. Bye, teacher. Thank you, beta. Bye. Bye, teacher. Thank you, teacher. Beta.